हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसके रिलेटेड। उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है इंडिया में, उसके रिलेटेड बात करूंगा। हो सकता है आपको कभी ना कभी तो इसकी हेल्प लेना ही पड़ता है। कभी ना कभी मान लीजिए आप आपकी रूम को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, या फिर बिजनेस के लिए सामान मंगवा रहे हो किसी और जगह से। तो जब बड़ा सामान होता है वो कुरियर से आप नहीं मंगवा सकते, तब क्या होता है, हमें चाहिए होता है लॉजिस्टिक पार्टनर। तो उसी के रिलेटेड ये बात है। और जो फ्रॉड चल रहा है ना इंडिया में, उसके रिलेटेड बात करूंगा मैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी है उसके अंडर में ये फ्रॉड हो रहा है, पता नहीं उनको मालूम है या नहीं। देखिए आप, पता चलेगा आपको। और हो सकता है बाद में कभी आपको नुकसान होने से बच जाए आप, क्योंकि मेरा होने वाला था, नुकसान होने वाला था करीब 18,000 रुपये का। लेकिन उसको कम किया मैंने। कैसा कम किया वो आपको बताऊंगा मैं। और आखिरी में जो परफेक्ट सोल्यूशन है उसका, ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह लेने का, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, मैं इस लॉकडाउन के टाइम पे सामान मुझे मंगवाना था बेंगलोर से त्रिपुरा तक। तो बेंगलोर से त्रिपुरा बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर के करीब है। तो मैंने देखा कि सामान तो ज़्यादा है, करीब 20 किलो के आसपास सामान है, और बहुत सारे अलग अलग कार्टन में है। तो जब मैंने कुरियर सर्विस में देखा, DHL या फिर डिलीवरी, उसके बाद जो ब्लू डार्ट है, फेडेक्स है, इन सब में देखा, इंडिया पोस्ट है, सब में देखा, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस पर जा रहे थे, बहुत महंगा पड़ जा रहा था। और उसमें क्या, हर एक में मुझे लेबल वेबल लगाना है, और रूम से पिकअप करने का सर्विस सबका तो है नहीं। तो उस टाइम पे मैंने किया क्या, मुझे लगा कि हाँ कुरियर सर्विस से तो मैं लाने ही वाला सामान, तो मैं लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढता हूँ। तो लॉजिस्टिक पार्टनर में जब देखा मैंने, लॉजिस्टिक पार्टनर में बात देखा मैंने, सबसे पहले इंडिया में सबसे बड़ा जो पार्टनर है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन सर्च किया अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। और उस टाइम पे तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि फ्रॉड जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेरे फ़ोन के स्क्रीन में जाता हूँ मैं, और आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मोबाइल स्क्रीन में अभी आपको कुछ मैं चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको सर्च करना है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। तो आपको इस कंपनी के बारे में पता चला कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, तो आपने सर्च किया। तो देखिए सर्च करने के बाद मिलता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर वाला मिलेगा agarwalpackers.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनका। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। उसके बाद देखिए ये तो कोई दूसरा कंपनी का ऐड चल रहा है। देखिए वो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स नाम से चला रहा है, इसी कारण से उसका ऐड आ रहा है। तो जो उनको नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉल कर देंगे, और अगर ये फ्रॉड रहा तो इसमें फंस जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे आता हूँ ना मैं, इसमें देखिए अग्रवाल पैकर्स.in, ये एक दूसरी कंपनी है। उसके बाद और नीचे आता हूँ तो देखना और एक आएगा, ये अग्रवाल पैकर्स.co.in, ये उन्हीं का कंपनी है वैसे, अग्रवाल का ये। लेकिन ये देखिए इनका डोमेन नेम बिल्कुल अलग है। अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आया नहीं, मैं सर्च करके वो दिखाता हूँ कि और एक जो फ्रॉड वाले हैं, अग्रवाल PACKER, उसमें पैकर था ना, पैकर्स था, इसमें पैकर है .com। देखिए उसमें पैकर्स था, नीचे रिकमेंडेशन दिखा रहा है, लेकिन ये है पैकर। ये एक वेबसाइट है। ये देखिए नीचे जाता हूँ मैं, ये देखिए अग्रवाल पैकर.com, इसमें आप जाओगे फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाओगे। और मैंने क्या किया था, ये जो कंपनी है, जो उतना ये नहीं होता कि आपने ऑर्डर बुक कर दिया ऑनलाइन और ऑनलाइन आपके पास सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैंने सर्च किया था अग्रवाल पैकर एंड मूवर कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे सर्च किया था मैंने। तब पता है क्या आया, अभी अगर देखोगे आप, अभी तो इनका अच्छा वाला ओरिजिनल वाला नंबर आया यहाँ पे, ये जो दिख रहा है। लेकिन उस टाइम पे किसी दूसरे बंदे का ऐड चल रहा था शायद इस टैग पे। तो क्या हुआ था, उसका नंबर आया था और मैंने उसको कॉल कर दिया था। तो क्या हुआ, वही फ्रॉड वाले चक्कर में था, लेकिन उसमें मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो फ्रॉड है। लेकिन जो दूसरा चीज़ क्या, वो तो आप देख के चौंक जाओगे, ऐसा भी कोई कंपनी कैसे कर सकता है। मैंने इनके वेबसाइट के अंदर जाके, इनके वेबसाइट का ये जो सेक्शन होता है इंक्वायरी वाला, वहाँ से मैंने ये किया, सर्च किया। बताऊँगा मैं आपको, चलिए बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ उस। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने नंबर कैसे सर्च किया। ऐसे ही मैंने नंबर सर्च किया था और मुझे कुछ एक अलग सा नंबर मिला था। मुझे पता नहीं था कि अग्रवाल कुरियर का नहीं है, वो अग्रवाल पैकर और मूवर का। तो मैंने क्या, उस नंबर पे फ़ोन लगाया, तो किसी ने फ़ोन उठाया, किसी दूसरे जगह से, दिल्ली से फ़ोन उठाया। उन्होंने क्या किया, मुझे नंबर दिया बेंगलोर वाले किसी और का। तो मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हुआ था, क्योंकि जो नंबर मुझे मिला था वो एक नॉर्मल नंबर था, कि नॉर्मल एक बंदे का नंबर था, और इतनी बड़ी कंपनी ऐसी चीज़ तो करेगी नहीं। तो मैंने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने उसको कॉल नहीं किया। तो मैंने क्या किया, फिर से गया उनके वेबसाइट में, अग्रवाल पेकर एंड मोबाइल की ऑफिशियल वेबसाइट जो .com वाला आपको दिखाया था ना, उसमें गया और उसमें एक इंक्वायरी डालने का ऑप्शन आता है। उस इंक्वायरी सेक्शन में मैंने सारा चीज़ फिल किया, कहाँ से कहाँ तक मुझे शिफ्ट करना है, कौन से पिन कोड से कौन से पिन कोड में, और क्या आइटम है, सब कुछ लिख के मैंने इंक्वायरी सबमिट की। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरे पास एक कॉल आया। अभी देखिए, मैंने इंक्वायरी कहाँ सेंड किया था, जो ऑफिशियल नंबर है उसमें, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनकी, उसमें सेंड किया था मैंने इंक्वायरी। और मुझे कॉल जो आया उसमें उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग अग्रवाल पेकर और मोबाइल से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक है, वो जो इंक्वायरी है उसकी जवाब है। उन्होंने बोला कि आपने इंक्वायरी डाला था हमारी वेबसाइट में, ठीक है। मुझे पता चल गया हाँ, ये लोग तो ओरिजिनल वाले हैं। अभी क्या हुआ, जो इंक्वायरी डालने के बाद, उनका फ़ोन आने के बाद मैंने सब कुछ बात किया, ऐसा ऐसा सामान है हमारे पास। तो उन्होंने बोला कितना सामान है, तो हमने बोला कि हमारे पास 7 अलग अलग कार्टन है, 7 अलग अलग पैकेट है, तो कितना चार्जेस लगेगा इस पिन कोड से इस पिन कोड। तो उन्होंने बोला 1700। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है मेरे पास। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा करूँ वीडियो को, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दोबारा बना के मैं दिखा दूँगा, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ सुना दूँगा। उन्होंने बताया कि हमें 1700 में सारा चीज़ पहुँच जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला पिकअप करने के लिए एड्रेस दे दीजिए, हम लोग पिकअप करके ले जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे नहीं था, वहाँ पे मेरे भैया थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर से पिकअप करना था सामान, तो ये लोग आए, रूम से पिकअप करके लेके चले गए और बात हो गया 1700 का। उन्होंने बोला कि हम लोग जाने के बाद आपको बिल प्रोवाइड करेंगे। हमारे एंड से भी कुछ गलतियाँ थी, जैसे कि पहले बिल, ये सब हमें पता ही नहीं था, हम लोगों ने पहले आज तक किया ही नहीं था। और हो सकता है आप लोग भी जब करोगे, एक्सपीरियंस तो होगा नहीं आप लोगों के पास भी। तो सामान वो लोग लेके चले गए, 7 अलग अलग छोटे छोटे कार्टन थे। लेने के बाद उन्होंने जो बिल दिया उसमें ये मेंशन, उसमें जो बिल बना टोटल अमाउंट का, वो था 18,000 समथिंग का। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। और ये जो कंपनी है देखना, ये अग्रवाल पेकर और मोबाइल है ही नहीं, ये किसी दूसरे कंपनी का है। आप लोग बोलो कि ऐसे हमने दे कैसे दिया। जो पहली बार होता है ना, वो हो जाता है ऐसे चीज़ें, क्योंकि इतना एक प्रोसेस में चल रहा था सारा चीज़। इंक्वायरी फिल किया, इंक्वायरी के बाद ऑटोमेटिक कॉल आया, सबको आपको लग रहा होगा सब कुछ तो सही में चल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन ये लोग जो ये फ्रॉड कर रहे हैं वो किसको पता। तो 18,000 के करीब बिल दिया। तो हमने बोला कि इतना बिल कैसे है, आप लोगों ने तो 1700 का बताया था। वो बोल रहे कि 1700 है, हम लोग एक बॉक्स का बता रहे थे। उस टाइम पे ये लोगों ने ये चीज़ नहीं बताया। बाद में हम लोगों ने दोबारा कॉल करके उनको कंफर्म किया था, एक ही बॉक्स का 1700 है ना, मतलब सारा चीज़ का 1700 है ना। तो उन्होंने बोला हाँ, सारा चीज़ आपको 1700 में पहुंचा देंगे, ऐसे बात हुआ। लेकिन सामान अभी पहुंच गया उनके पास। और अभी क्या हुआ, हमारे पास ये जो है, हमें बिल पकड़ा दिया 18,000 रुपये का, सामान उनके पास है और हम लोग सामान को ला भी नहीं सकते। तो ऐसा कंडीशन बना। अभी क्या है, अभी दिक्कत ये है, इस सामान को 18,000 देके तो हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि 18,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, सामान का शायद कॉस्टिंग ही नहीं है उतना ज़्यादा। अभी क्या किया, मैंने दूसरे जगह पे सर्च करना शुरू किया कि अगर उनसे सामान मंगवा भी ले तो दूसरे जगह से कितने पैसे में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा जो ब्लू डार्ट है उनका भी लॉजिस्टिक सर्विस है कि वो लोग कार्टन प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर डालेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने देखा उसका भी करीब 10,000 के आसपास पड़ जा रहा था, 10,000, 12,000, 13,000 ऐसे पड़ रहा था सारे अलग अलग वेबसाइट्स में। तो उस टाइम पे डिलीवरी का मैंने देखा, डिलीवरी का सबसे इजी मतलब कम पैसों में पड़ता है। लेकिन डिलीवरी का दिक्कत क्या था, डिलीवरी का हम लोग जो बुकिंग वाला ऑप्शन है direct.delivery.com वाला, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, उन लोगों ने हटा दिया था। पहले वो था एक्टिव, बाद में उन्होंने हटा दिया, और इसलिए मैंने प्राइस भी नहीं चेक कर पाया डिलीवरी का। तो जब आखिरी में ये हो गया कि हाँ, किसी दूसरे से ही मंगवाना पड़ेगा, इनसे 18,000 दे के तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोगों ने उनको बोला कि सामान फिर से रूम पे दे देने के लिए। तो अब उन्होंने बोला कि हमें 5,000 रुपीज़ चाहिए सामान आपके घर पे पहुंचाने के लिए। तो सोच के देखिए, 5,000 रुपीज़ ये लोग मांग रहे हैं बेंगलोर से एक रूम से दूसरे रूम तक पहुँचाने के लिए। और मेरे जो वहाँ पे थे, जो कॉन्टैक्ट पर्सन थे, वो वहाँ पे थे ही नहीं उस टाइम पे, वो किसी दूसरे जगह में चले गए थे। तो दिक्कत हो गया, हमारे पास कोई वहाँ पे जहाँ पे मतलब पहुँचाने वाले थे वो जगह तो है ही नहीं, वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो हम लोग कैसे उनको पैसा भी दे दे और सामान पहुँचाएंगे या नहीं, मतलब पूरा ये लोग फ्रॉड करते हैं। आपको क्या है, किसी भी तरीके से, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अग्रवाल पेकर और मोबाइल का, उनको शायद पता ही नहीं, उनकी जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं ना, मुझे लगता है वो लोग ये चीज़ लीक करते हैं। अगर उनमें से कोई देख रहा है तो आप देखिए, मैंने अग्रवाल पेकर और मोबाइल को कॉल करके भी ये चीज़ बताया कि आपके वहाँ पे मैंने सिर्फ बताया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, बाकी किसी को नहीं बताया मैंने कि मुझे बेंगलोर से त्रिपुरा तक पहुँचाना है। तो उन लोगों को, वो जो मुझे जो कॉल आया था, उनको कैसे पता, वो जो कंपनी है तो दूसरी कंपनी है, इस कंपनी को कैसे पता कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, और पूरा ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं।
और मतलब इतनी बड़ी फ्रॉड है ये लोग, मतलब बताएंगे आपको झूठ, सामान ले लेंगे, ज़्यादा चार्जेस करेंगे। तो अभी इसको मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, देखिए ये जो 5000 रुपीज़ है वो तो हमें देना ही पड़ा, क्योंकि वो हमारी गलती थी, मतलब हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आप कह सकते हो फ्रॉड हुआ है, 5000 रुपये देना पड़ा। मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे बेंगलोर में, उसके घर पे हमने बोला कि सामान रख के चले जाओ, तो वो लोग उसके घर पे सामान रख के चले गए। और उन्होंने वो लोग क्या किया, वहाँ पे जाने के बाद सारे सामान को 3 कार्टन में डाल दिए थे, 3 अलग अलग कार्टन में डाल दिए थे। तो अभी क्या किया मैंने बहुत सारा सर्च किया कि कैसे सस्ते में यहाँ पे ला सकता हूँ त्रिपुरा तक। और एक चीज़ तो नहीं बताया मैंने इसमें, और एक चीज़ क्या था, ये लोग जो पहले बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि हम लोग DHL या फिर फेडेक्स के थ्रू आपके पास भेज देंगे, और 1700 में। बाद में जब गया 18,000 देने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे ट्रक में चढ़ा के देंगे, ट्रक ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कोई ट्रैकिंग डिटेल्स आपके पास नहीं होगा। आपका जब यहाँ पे आएगा वो भी मेरे घर पे नहीं आएगा, वो आएगा हमारी कैपिटल में जाके आपको लेके आपके घर में लेना पड़ेगा। इतना ज़्यादा झंझट, तो मतलब इतना मतलब ख़राब सिचुएशन था। तो मैंने क्या किया, हमने बोला कि नहीं, इतना झंझट तो नहीं करना है, क्या पता सामान ही ना मिले, 18,000 रुपये भी गया और सामान भी ना मिले। तो मैंने क्या किया, सारा दूसरा पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश किया। मैंने बहुत सारी कंपनी से बात किया, तो देखा कि मैंने ब्लू डॉट या फिर और दूसरी एक कंपनी थी, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, उस कंपनी का प्राइसेस लगभग सही था, मतलब 7,000 8,000 में आ रहा था, DTDC और ब्लू डॉट ही शायद। लेकिन यही था कि अगर अगरतला से लाऊंगा मैं, अगरतला हमारा जो कैपिटल है, तो मुझे सस्ता पड़ रहा था, और यहाँ तक अगर आएगा मेरे घर के यहाँ तक तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब डबल से ऊपर पड़ रहा था। ये छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में इनका पॉलिसी ऐसा है इनका कि लास्ट माइल जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। अगर खुद जाके पिकअप कर लूँ मैं उनके पिकअप पॉइंट से, अगरतला से, तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो मैंने तो किया कि नहीं, इतना झंझट इसमें भी नहीं करना। तो मैंने बहुत सारा चीज़ें सर्च कर रहा था, तो अचानक मुझे याद आया, डिलीवरी से मैं तो ऑर्डर नहीं कर सकता, मुझे पता है डिलीवरी बहुत ही चीपेस्ट है, लेकिन जो शिप रॉकेट मतलब एक एग्रीगेटर है, शिप रॉकेट या फिर बहुत सारे ऐसे कुरियर सर्विस है कंपनी, तो उनसे क्या मैं डिलीवरी के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। तब मैंने देखा कि हाँ, उससे थ्रू ऑर्डर तो प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने शिप रॉकेट वालों से कांटेक्ट किया फ़ोन में कि मैं ऐसे खुद के पर्सनल के लिए क्या मैं शिप रॉकेट को यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आप कर सकते हो यूज़। उसमें क्या होता है, हमें डालना पड़ता है प्रोडक्ट के अंदर, उसका कॉस्टिंग क्या, बहुत सारा चीज़ें डालना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, वो जो 3 कार्टन थी उसका साइज़ मंगवा लिया मेरे फ्रेंड से, और मैंने 3 ऑर्डर प्लेस कर दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो 3 ऑर्डर का कॉस्ट है लगभग मुझे 2100 रुपये पड़ा, लगभग मतलब 2100 ही पड़ा मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मुझे प्राइसिंग पड़ा 3 कार्टन का अलग अलग, 700 और 600 के करीब। तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतने कम पैसों में ऑर्डर भी प्लेस हो गया। वो लोग आए रूम पे, मेरे फ्रेंड के रूम पे, सामान पिकअप किया, पिकअप करके मेरे पूरे घर तक उन्होंने छोड़ के चले गए। घर तक मतलब घर के साइड में जो उनका जो हब है डिलीवरी का, वहाँ पे रख दिया। सामान बड़ा बड़ा था, उनके पास शायद व्हीकल ही नहीं है, पता नहीं इनका भी क्या सिस्टम है। ये लोग बड़े बड़े सामान तो ले लेते हैं और व्हीकल नहीं है उनको ट्रांसपोर्ट का, तो मुझे खुद जाके लाना पड़ा। लेकिन तब भी 2100 रुपये में इतना सारा सामान, जो 18,000 रुपये वो लोग चार्ज कर रहे थे और भेजने वाले थे ट्रक से, वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में ट्रैकिंग ID के साथ बिल्कुल मेरे घर तक पहुँच गया। तो ये थी फ़ायदा। और मैंने देखा ये जो, और डिलीवरी जो है, डिलीवरी तो एक कुरियर पार्टनर है, लेकिन इनके ये जो फैसिलिटी है ना, 20 किलो का एक पैकेज आता है इनका, वो बहुत सस्ते में आप बहुत दूर दूर तक सामान पहुंचा सकते हो। 20 किलो, 15 किलो, 5 किलो ऐसे करके, वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने देखा, मेरे पास वैसे लिक्विड आइटम तो नहीं था, और उन्होंने वैसे पूछा भी नहीं था, वो जो मैंने फिल किया उसमें लिक्विड आइटम या फिर शार्प एज जैसे कुछ पूछा भी नहीं था। मैंने क्या किया था, ऐसे बस जनरल डाल दिया, ऐसे होम अप्लाइंसेस करके डाल दिया था सामान, और HSN नंबर ऐसे होम अप्लाइंसेस का मेंशन कर दिया। तो ये थी सारी बात। मैं यही बताना चाहता हूँ, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है ऐसे। इस लॉजिस्टिक पार्टनर, ये अग्रवाल पैकर मूवर जो है, ये इतनी बड़ी नाम है कंपनी की, इनसे बाकी कंपनीज फ़ायदा उठा रहे हैं, और मुझे लगता है इनके कॉल सेंटर वाले भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी तो ये थी सारी चीज़ें। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं चाहता था कि ये चीज़ शेयर करूँ, मतलब यही ध्यान से आप लोग भी जब भी ये सब चीज़ें करोगे, ध्यान रखना कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मैंने किया यहाँ पे, जो अग्रवाल पैकर रिमूवर है, उसमें मैंने फिर से ऐसे रिक्वेस्ट प्लेस किया उनके इंक्वायरी में। उस टाइम पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट के बाद मुझे कॉल आया अग्रवाल पैकर रिमूवर से। मतलब डेली कॉल सेंटर वाले भी सब ऐसे नहीं होते, शायद कुछ लोग हैं, शायद दूसरे कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट रहता है उनका, और वो लोग आपका डिटेल्स शेयर कर देते हैं दूसरे कंपनी से कॉल से। मुझे तो लगता है कॉल सेंटर में जो बैठते हैं वो लोग करते हैं ये चीज़, पता नहीं मुझे, मैं बस अपना ये दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड शुरू हुआ है उसी कंपनी से जिसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई देख रहा है, पता नहीं कितने लोगों के पास पहुँचेगा ये चीज़,
तो रेक्टिफाई ज़रूर कीजिए ये लोग ये चीज़, नहीं तो पता नहीं बाद में क्या किसी को पता नहीं कितना ज़्यादा नुकसान हो। तो बाद में क्या हुआ, जब मिला तो मुझे प्रोफेशनल वे में बिल्कुल उनका सब कुछ मिला मेरे मेल आईडी पे, और बिल्कुल अग्रवाल पेकर एंड मोवर की मेल आईडी से आया था। तो वो तो सही तरीका था, लेकिन जो पहले हो गया था मेरे साथ वो मैंने टेस्ट करने के लिए दोबारा किया था अप्लाई, देखने के लिए सही में ये लोग बार बार ऐसा चीज़ करते हैं कि एक बार किया। तो ये थी सारा चीज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग अगर हो सकता है कि आप अभी करोगे तो ध्यान से करना, और डिलीवरी को यूज़ करना ज़रूर। इसके लिए शिपरॉकेट एग्रीगेटर को आप यूज़ कर सकते हो, शिपरॉकेट एप्लीकेशन आता है, उससे आप कर सकते हो ये चीज़। और बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कमेंट में पूछना मुझे, मैं हो सके तो आप लोगों से शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।